अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज का टॉपिक है मेथड्स ऑफ आरसीसी डिज़ाइन। हम आरसीसी डिज़ाइन में थोड़ा आगे बढ़े तो इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ऑब्जेक्ट्स ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर डिज़ाइन। इसलिए इसके आरसीसी डिज़ाइन इसलिए किया जाता है कि क्लाइंट्स जो हमें जिसके लिए डिज़ाइन कर रहे हैं वो मुतमईन हो, एक बात, और बचत हो, फायदेमंद हो स्ट्रक्चर्स, और तीसरा सेफ भी हो हमारा स्ट्रक्चर। और जब आरसीसी डिज़ाइन हम करते हैं तो इसमें ये चीज़ें देखी जाती हैं: एस्टिमेशन ऑफ द लोड्स, सिलेक्शन ऑफ suitable size of members, and also computation of the amount of reinforcement। यानी लोड्स का एस्टिमेट कर लें कितने लोड्स पड़ने हैं हमारे स्ट्रक्चर के ऊपर, और साइज कौन सा हो, यही डिजाइन है। और तीसरी बात कि हम इसमें रीइंफोर्समेंट स्टील बार्स को भी कैलकुलेट करें, एएसटी, एरिया ऑफ स्टील। आरसीसी स्ट्रक्चर डिजाइन: all members, slabs, beams, columns, walls ultimately transmit their self load and other imposed load to foundation। एक बात तो यह है कि सारा लोड अल्टीमेटली फाउंडेशन पे ही जाता है। बेंडिंग मोमेंट, shear and torsion प्रोड्यूस्ड इन स्ट्रक्चर में, लोड की वजह से बेंडिंग भी होगी, टॉर्शन भी होगी, और shear स्ट्रेसेस भी पैदा होती हैं, shear फोर्स कैलकुलेट करनी पड़ती है। आरसीसी डिजाइन इज नॉट अकॉर्डिंग, ये बात ध्यान में रखें, आरसीसी डिजाइन जो है ये कोई एग्जैक्ट साइंस नहीं है, बल्कि इसमें बहुत सारी एजम्पशंस करनी पड़ती हैं, क्योंकि हमें मटेरियल की स्ट्रेंथ भी इतनी क्लियर नहीं होती और डिफरेंट है, और इसके अलावा लोड जो ले रहे हैं वो भी अप्रोक्सीमेटली हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं। मेथड्स ऑफ आरसीसी डिजाइन, तो बेशुमार है उनमें से दो फेमस: लिमिट स्टेट डिजाइन और दूसरा है वर्किंग स्ट्रेस डिजाइन। इसकी हम डिटेल्स आगे पढ़ते हैं। लिमिट स्टेट डिजाइन: लिमिट स्टेट डिजाइन कंसिडर दैट द स्ट्रक्चर इज सर्विसेबल इवन इफ मटेरियल्स आर अंडर मोस्ट सीवियर लोडिंग। यानी इसको जो डिजाइन के दौरान हम आखिरी हदों तक इसको डिजाइन में ये सोचते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम लोड कितना ले सकता है, और इस डिजाइन में देखा जाता है कि ये सर्विसेबल है, बिल्कुल कोलैप्स के करीब ही। तो ये वाला डिजाइन मोर रियलिस्टिक यानी ज्यादा हकीकत के करीब है। बाकी डिजाइनों की निस्बत हम बिल्कुल आखिरी हदों तक मटेरियल का फायदा लेते हैं, और इकोनॉमिकल है, बचत वाला है, और इसके अलावा स्टील भी मिकदार भी फिर कम आती है, क्योंकि जब हम स्टील को मैक्सिमम यूज करेंगे, इस तरह कंक्रीट को मैक्सिमम हद तक यूज करेंगे, तो लाजिमी बात है कि इसमें साइजेस फिर कम हो जाएंगे। लिमिट स्टेट मीन द लिमिटिंग स्टेज, यानी आखिरी हद, इस वजह से इसका नाम रखा गया। इन द लोडिंग आफ्टर विच द स्ट्रक्चर कैन फुलफिल द डिजाइन फंक्शन, कि कब तक ये डिजाइन लोड्स ले सकता है, कब तक वजन उठा सकता है। इन दिस मेथड लोड्स को तो एनालिसिस करते हैं इलास्टिक लिमिट के अंदर, लेकिन जो स्ट्रक्चर की फेलियर है हम इलास्टिक रेंज के बाद अप टू यील्ड स्ट्रेस, जब बगैर लोड पड़े एकदम स्टील के अंदर यील्ड पैदा होती है और यानी स्ट्रेन ज्यादा पैदा होती है, एक किस्म का कोलैप्स है, तो कोलैप्स की हद तक हम इसको डिजाइनिंग करते हैं। लिमिट स्टेट डिजाइन में moments and forces are calculated from the actual service loads by multiplying with increasing factor। इसमें लोड्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, मसलन डेड लोड को 1.2 से, लाइव लोड को 1.6 से, इंक्रीजिंग फैक्टर है 1.2 और 1.6, दीज आर इंक्रीजिंग फैक्टर। इसी तरह रिडक्शन फैक्टर्स भी यूज करते हैं। किनको रिड्यूस करते हैं? स्ट्रेसेस को। कौन सी स्ट्रेस? शेयर के लिए 0.75 रिडक्शन फैक्टर लेंगे, और बेंडिंग मालूम करने के लिए 0.9 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम बेंडिंग के साथ ये रिड्यूस करके 0.59 बेंडिंग एक्चुअल्स की कम करके लेंगे।
लिवर स्टेट डिजाइन के और नाम भी हैं, LFRD लोड एंड रेजिस्टेंस फैक्टर डिजाइन, और एक और नाम अल्टीमेट स्ट्रेंथ डिजाइन USD, एक और नाम लोड फैक्टर मेथड्स। याद रहे कि ACI कोड यानी अमेरिकन कंक्रीट इंस्टीट्यूट, जिसकी बेस पे हमारे इस कोर्स की सारी डिजाइनिंग है, ये लिमिट स्टेट डिजाइन की बेसिस पे ACI काम करता है। अब नेक्स्ट डिजाइन, वर्किंग स्ट्रेस डिजाइन। वर्किंग स्ट्रेस डिजाइन कंसीडर्ड, इसमें हम क्या देखते हैं, द स्ट्रक्चर इज सर्विसेबल व्हेन इट्स मटेरियल्स आर लोडेड विद एन इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट तक कैलकुलेशन करते हैं, और पहले वाले जो हम लिमिट स्टेट में तो आखिरी हदों तक ले गए, लेकिन यहां तक बस हम समझते हैं मटेरियल्स ज्यादा जो लोड लेगा अपनी इलास्टिक लिमिट तक, इससे आगे हम कंसीडर ही नहीं करते। दिस डिजाइन इज ट्रेडिशनल, रवायती है, बहुत अरसे से है, बहुत पुराना है, शुरू से यही चल रहा है, और अब आगे ACI ने इसको रिप्लेस किया, और ये ज्यादा सेफ है, स्टील भी ज्यादा निकालता है तो ज्यादा सेफ है, बाकी साइज भी ज्यादा बढ़ता है, लेकिन साथ इकोनॉमिकल नहीं है। इन दिस मेथड द लोड्स आर एनालाइज्ड विद एन इलास्टिक लिमिट, उसमें भी विद एन इलास्टिक लिमिट, इसमें भी, बट फेलियर इज आल्सो कंसीडर्ड विद इन द इलास्टिक लिमिट। वर्किंग स्ट्रेस डिजाइन की मोमेंट्स और फोर्सेस को कैलकुलेट करने के लिए एक्चुअल सर्विस लोड लेते हैं, बट कंक्रीट एंड स्टील स्ट्रेसेस आर रिड्यूस्ड अप्लाइंग ए फैक्टर ऑफ सेफ्टी। कितना लेंगे? कंक्रीट के लिए 3, क्योंकि कंक्रीट अचानक फेल होती है इसलिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज्यादा रखा गया, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर स्टील इज 1.8 एज स्टील गिव साइन बिफोर फेलियर, फेल होने से पहले, क्योंकि यील्डिंग होती है और फिर अल्टीमेट यानी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ तक चला जाता है, तो इस दौरान थोड़ा पता चलता है कि स्ट्रक्चर खुदा न खास्ता अब गिर रहा है। इसमें मॉडल रेशियो भी लेते रहे, पिछले कोर्सेज आपके यही थे। इसके और नाम इलास्टिक थ्योरी डिजाइन एक नाम है, और एक अलाउएबल स्ट्रेस डिजाइन भी इसका एक और नाम है। अभी तलबा कोर्स ऑफ प्रैक्टिस फॉर RCC डिजाइन, हम इसकी बात करते हैं। ये क्या चीज होती है कोड ऑफ प्रैक्टिस? दीज आर द डॉक्यूमेंट्स, लिखे जाते हैं, रिटन फॉर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्ट स्ट्रक्चर। RCC स्ट्रक्चर को हम डिजाइन करने के लिए और कंस्ट्रक्शन करने के लिए इस कोड से फायदा लेते हैं। कोड में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। कोड ऑफ प्रैक्टिस इज आल्सो कॉल्ड डिजाइन कोड, डिजाइन कोड भी कहते हैं। डिजाइन कोड इज सेट ऑफ रूल्स, इनमें रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जिनके अंदर है कि हम अपने स्ट्रक्चर को डिजाइन करेंगे। कोड कंटेन द डिजाइन स्टैंडर्ड्स एंड स्पेसिफिकेशन, इट डायरेक्ट द इंजीनियर फॉर डिजाइन स्ट्रक्चर। बहुत सारी रहनुमाई मिलती है इंजीनियर्स को। कोड प्रोटेक्ट्स द पब्लिक हेल्थ, कोड ये भी बताता है कि पब्लिक जो हेल्थ है वो भी सेफ रहे और स्ट्रक्चर हमारे सेफ हो, लोग सेफ हो और जनरल वेलफेयर भी हो लोगों की। डिजाइन कोड आर आल्सो यूज्ड बाय सेफ्टी इंस्पेक्टर्स, बाय एनवायरमेंटल साइंटिस्ट्स, रियल एस्टेट डेवलपर्स, सब कॉन्ट्रैक्टर्स, मैन्युफैक्चरर्स of building materials and products, insurance companies and so many others, they use these design codes। जहां हम इंजीनियर यूज करते हैं वहां इन लोगों को भी कोड के अंदर रह के ये भी आप यूटिलाइजेशन करते हैं। कोड ऑफ प्रैक्टिस ऑफ RCC डिजाइन पुट एम्फेसिस ऑन फॉलोइंग, दर्ज झैल पर ये रोशनी डालता है। क्या क्या बातें इसमें शामिल होती हैं? ड्राइंग्स कैसे हो, इंस्पेक्शंस कैसे की जाए, पूरे का पूरा प्रोसीजर बताएंगे, टेस्टिंग का प्रोसीजर, इंस्पेक्शन का प्रोसीजर, स्पेसिफिकेशंस भी हमें मिलती हैं हर मटेरियल की, हर काम की, मटेरियल्स की क्वालिटी कैसी हो, कंक्रीट की स्पेशली क्वालिटी कैसी हो, कंक्रीट की मिक्सिंग कैसी हो, प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट, फॉर्मवर्क, जॉइंट्स इन कंक्रीट, रीइंफोर्समेंट डिटेल्स, डिजाइन प्रोसीजर, स्ट्रेंथ यानी स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ का क्राइटेरिया और बहुत सारी बातें, ये इसको सबको कवर करता है। इन सब पे रोशनी डालते हैं कोर्स, तो बहुत ज्यादा रहनुमाई होती है, फायदा होता है। कोड ऑफ प्रैक्टिस जो मशहूर है, एक तो ACI कोड है, अमेरिकन कंक्रीट इंस्टीट्यूट, ये लिमिट स्टेट मेथड इसी ACI कोड इसी के बेस पे बनाया गया, और BS कोड यानी ब्रिटिश स्टैंडर्ड कोड ऑफ प्रैक्टिस,
ये लोड फैक्टर की बेस पर बनाया गया। और तीसरा है यूनिफॉर्म बिल्डिंग कोड। तो ये 3 कोड हमें रहनुमाई के लिए मिलते हैं। तो आपका जो तलबा आपका जो डिजाइनिंग है हमारे कोर्स में आगे हम मतलब फुटिंग, कॉलम्स और बीम्स, स्लैब, स्टेयरकेस, ये सारे एसी कोड्स को इस्तेमाल करते हुए आगे इंशाल्लाह हम इसकी डिजाइनिंग करेंगे। AC code operators is for design and construction of RCC building. The topics enclosed in this course are, इसमें क्या क्या बातें देखी जाती इस कोड में बताई गई है। क्वालिटी, जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके जनरल कोड ऑपरेटर्स के बारे में, इस तरह AC कोड, क्वालिटी ऑफ कंक्रीट, अलाउबल स्ट्रेसेस, मिक्सिंग, प्लेसिंग, क्योरिंग, कोल्ड वेदर प्रोटेक्शन, इसी तरह ये हॉट वेदर प्रोटेक्शन ऑफ कंक्रीट, फॉर्मवर्क, बेंडिंग, प्लेसिंग, स्प्लाइसिंग एंड प्रोटेक्शन ऑफ रीइंफोर्समेंट। स्प्लाइसिंग मुराद जहां पे हम जोड़ देते हैं स्टील को कैसे स्प्लाइस किया जाएगा, ओवरलैप कैसे देंगे। कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट्स की डिस्कस किया गया, जनरल डिजाइन कंसिडरेशन और फ्लेक्सुरल कंपटीशन, शेयर की कंपटीशन, डायगोनल टेंशन, बॉन्ड एंड एनकरेज, फ्लैट स्लैब, कॉलम, वॉल, फुटिंग, बहुत सारे टॉपिक, सारे के सारे जो कंक्रीट से हमें मुतलका पेश आ सकते हैं वो सारे इसमें कंसिडर किए जा रहे हैं। द क्वालिटी एंड टेस्टिंग ऑफ द मटेरियल यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन are as per ASTM American Standards of Testing Materials। इसके तहत इसी कोड में भी जो टेस्टिंग है वो इस कोड के तहत यानी इस स्टैंडर्ड के तहत होती है। तो अजीज तलबा, हमने जो इस पूरे कोर्सेज में हमने जिन जिन बुक से हेल्प ली, जिन जिन ऑथर से, कंक्रीट स्ट्रक्चर बाय ज़ैद अहमद सिद्दीकी और इसी तरह ये बाकी ऑथर्स हैं, एक नजर इन पे देख लीजिएगा, इन बुक से फायदा लिया गया। तो अब इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर तक दोबारा मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।